हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर से आई हूँ अपने एक और स्टोरी टाइम के साथ। तो जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने एक पहला अपना हॉरर एक्सपीरियंस बताया था। सो आई एम साइबर नोमैड ए प्रिंसी। तो आज मैं एक और स्टोरी टाइम के साथ आई हूँ। ये सारे एक्सपीरियंसेस मुझे कुछ कुछ इंटरवल्स पे हुए थे। जब मैं छोटी थी तो फिर तब मुझे हुए थे ये सारे एक्सपीरियंसेस। फिर कुछ कुछ इंटरवल्स पर मुझे फिर से एक्सपीरियंस हुए थे वो सारे पैरानॉर्मल थिंग्स या हॉरर एक्सपीरियंसेस हुए थे। मगर मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद भी नहीं है। और फिर मुझे ऐसा फील होने लगा कि कुछ ऐसा फील होना या कुछ ऐसा दिखना वो नॉर्मल होता है। मुझे लगा कि लोगों को भी ऐसे एक्सपीरियंसेस होते होंगे। तो मैं जब छोटी थी या मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैं पूछती भी थी लोगों से कि तुमने वो सुना, तुमने वो देखा। तो जब लोग कहने लगे कि नहीं, हमने तो नहीं देखा या नहीं, मुझे तो नहीं सुनाई दिया, तब मुझे कहीं फील हुआ कि ओके, ये सिर्फ मुझे ही फील हो रहा है शायद। तो मैं आपको आज एक और स्टोरी टाइम बताती हूँ। ये मेरे घर का एक्सपीरियंस है, जिस घर में मैं रहती हूँ। हम बचपन से ही पहले मैं ये बता देती हूँ, मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो हम काफ़ी लोग रहते हैं एक ही फैमिली में। तो ये जो एक्सपीरियंस था ये मेरे घर का है। और हम अभी भी उसी घर में रहते हैं। वो हमारा पुश्तैनी घर है, जो हम काफ़ी टाइम से उसी घर पे रह रहे हैं। तो ये तब की बात है जब मेरे घर पर हम फर्स्ट फ्लोर का हमारा घर हुआ करता था। उस वक्त सिर्फ एक ही फ्लोर था घर पर। तो हम जैसे शाम होती थी तो हम बच्चे छत पर खेलने जाते थे। तो हम वो रेगुलर शाम थी, हम छत पर खेल रहे थे। स्कूल से आने के बाद, खाना खाने के बाद, ट्यूशन्स वगैरह के बाद हम छत पर जाते थे खेलने के लिए। क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे लोग थे घर पे। मतलब मैं काफ़ी कज़न्स, हम सारे एक साथ ही रहते थे। मेरे काफ़ी कज़न्स हैं, तो हम सब साथ में ही खेलते थे। तो हम छत पर, इसलिए हम लोगों को ऐसा कभी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी घर से। हम घर पर ही खेल लेते थे। तो हम लोग छत पर खेल रहे थे और ऐसा हुआ था कि फिर एक एक करके लोग नीचे जाने लगे। किसी को पानी पीना था इसलिए वो नीचे चले गए। किसी के ट्यूशन के टीचर का टाइम हो गया तो वो नीचे चले गए। ऐसे करते करते लोग नीचे चले गए। मैं अकेली थी छत पर। बट ऐसा रात नहीं हुई थी, वो शाम ही थी। तो हमारे घर में हमारे जो पड़ोसी थे उनके घर में किनकी डेथ हुई थी। और ये डेथ हुए लाइक 2-3 दिन बीत चुके थे। तो उनके घर में ऐसा कुछ काम वगैरह चल रहा होगा, जो 12 दिन का प्रोसेस होता है हिंदू फैमिलीज़ में। तो वो चल रहा होगा। पर हम लोग का जो लाइफस्टाइल था वो तो नॉर्मली चल रहा था। हम छत पर खेल रहे थे, स्कूल जा रहे थे। तो जब सब चले गए तो मैं छत में रेलिंग वो था उस उनके घर तरफ। हमारी रेलिंग उसमें बहुत छोटी छोटी रेलिंग हुआ करती थी। तो मैं छत में उस तरफ, उनके घर की तरफ मैं देख रही थी। कुछ कुछ लोग है ना, कुछ पूजा पाठ या समथिंग चलते रहता है ना उस टाइम में, 12 दिन। तो मैं उधर देख रही थी क्योंकि बहुत लोग थे उनके घर पे। तो ऐसा होता है कि मैं देख रही थी कि क्या हो रहा है उनके घर पे। तो मैंने काफ़ी टाइम ऐसे मैं देख रही हूँ। फिर मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लगा। मुझे लगा ऐसा कि मेरे सर में थोड़ा दर्द होने लगा। तो फिर मैं नीचे आ गई। वो नॉर्मल, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। मतलब ऑल ऑल सेट, ऑल नॉर्मल था मेरे साथ। तो मैं नीचे आ गई और फिर नॉर्मली जैसे हम पढ़ाई करते हैं शाम में खेलने के बाद, सब स्टडीज़ होती, होमवर्क होते थे स्कूल के, तो वो मैंने कंप्लीट किया। और फिर वो सैटरडे मुझे अच्छे से याद है क्योंकि वो सैटरडे का दिन था। और हमारे घर पे शुरू से ही सैटरडे के दिन रात को खिचड़ी बनती थी। तो इसलिए मुझे स्पेसिफिकली दिन याद है। तो और वो मेरा फेवरेट दिन हुआ करता। तो नेक्स्ट डे संडे होता था, तो सैटरडे हमारा बहुत ही फेवरेट दिन हुआ करता था। क्योंकि हमें बहुत ऐसा मज़ा आता था क्योंकि हम थोड़ा लेट नाइट तक भी खेलते थे। तो ये इसलिए मुझे ये दिन बहुत अच्छे से याद है। तो वो सैटरडे का रात थी, सैटरडे नाइट था। तो मैं अपना खाना वगैरह खा कर के, मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों एक ही रूम में सोते थे। तो हमारा जो रूम था उसकी जो खिड़की थी, मैं आपको बताती हूँ। जो हमारे रूम की जो खिड़की थी वो उनके घर तरफ ओपन होती थी। मतलब हम दोनों
हम हमारा एक ही बाउंड्री था, हम एक ही बाउंड्री शेयर करते थे, 2 बाउंड्रीज़ नहीं थी, एक ही बाउंड्री थी और वो हमारे पड़ोसी थे। तो मेरी जो खिड़की थी वो उनके घर तरफ खुलती थी और हमारा ऐसा रूम का सेटिंग था कि जो हमारा बेड था वो खिड़की के ही पास लगा हुआ था और हम मेरा मेरा और मेरी सिस्टर का पैर खिड़की की तरफ रहता था और हमारा जो मतलब ऐसा अरेंजमेंट था कि जो हमारा पैर सोते वक्त जो हमारा पैर था वो फेसिंग टुवर्ड्स खिड़की था। तो रात को हम सो रहे थे, ये काफ़ी रात हो गई, अचानक से मुझे अराउंड 2 और 2:30 मुझे ऐसा लगा कि मुझे काफ़ी देर से ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पैर को ऐसा बहुत पकड़ करके ज़ोर ज़ोर से हिला रहा है, जैसे किसी को उठाते हैं, कोई सोया रहता तो कैसे उसके पैर पर ऐसे हाथ लगाते कि हाँ उठो। मुझे काफ़ी टाइम तक ऐसा लगा कि कोई मेरे पैर पर बहुत देर तक ऐसे हिला रहा है मेरे पैर को उठने के लिए। तो मैं बहुत नींद में थी, तो मैं मतलब फिर मेरी नींद हल्की हो गई, फिर मैं उठी तो फिर मुझे लगा कि मेरे पैर को कौन हिला के उठा रहा था। तो मैंने अपनी सिस्टर को देखा बगल में, मेरी बड़ी सिस्टर है, तो मैं देखती हूँ कि वो सो रही है। फिर मैं उठी, मैं थोड़ा आगे जाकर मेरे मम्मी डैडी के रूम में जाके चेक किया मैंने कि मम्मी तो नहीं आई थी मुझे उठाने। मैंने देखा कि वो भी सोए हुए हैं। फिर मैं वापस जा कर के सो गई। मुझे लगा कि मे बी सपना होगा। मैं फिर से सो गई। सोते हुए मुझे कुछ देर ही हुए थे, मतलब मैं गहरी नींद में भी नहीं गई थी और फिर से मुझे लगा कि किसी ने मेरे पैर को पकड़ा है, मतलब मेरे जो फीट्स हैं उनको किसी ने पकड़ा है और ज़ोर से हिला दिया है। और इस बार मैं बहुत डर गई थी। फिर मैंने खिड़की की तरफ देखा, खिड़की खुली थी। मुझे खिड़की खोल के सोने की आदत है। मुझे वेंटिलेशन लगता है कि ऐसा बहुत अच्छा वेंटिलेशन होता है और मुझे थोड़ा ऐसा बाहर का फ्रेश एयर पसंद आता है। तो मैं हमेशा से बचपन से लेके आज तक मेरा यही रहा है कि मैं खिड़की हमेशा खोल कर सोती हूँ। तो फिर मैंने देखा खिड़की की तरफ और मुझे फिर बहुत डर लगा, लेकिन मुझे पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। पर वही बात थी कि मैं छोटी थी, मैं अगर किसी को एक्सप्लेन भी करती तो मेरे घर वाले ये कहते तुमने सपना देखा होगा और ऐसा कुछ नहीं होता है। वो पेरेंट्स ज़्यादातर बच्चों को ऐसा चुप करा देते हैं ये सारे मैटर में कि अरे तुमने ऐसे ही सपना होगा तुम्हारा। पर मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि मैंने क्या देखा था और मैंने क्या एक्सपीरियंस किया था, मुझे क्या फ़ील हुआ था। एंड यस, जब मैंने खिड़की की तरफ देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि कुछ ब्लैक शैडो क्रॉस किया है खिड़की की तरफ से। और तब तो मैं बहुत डर गई थी। मैं बचपन से, मैं बताती हूँ कि मैं डरती नहीं हूँ, मुझे बहुत जल्दी डर नहीं लगता है, पर मैं डर गई थी। और फिर मैंने कुछ किया नहीं, मैंने ऐसे खिड़की को बंद कर दिया और फिर मैं सो गई। और मैंने सुबह बताया अपने घर पे, पर वही बचपन में ऐसी बातों को ऐसे जल्दी लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। बच्चों की बातों को उन्हें लगता बच्चे हैं, कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, या नींद में सपना देख रहे होंगे। तो ऐसा मुझे उसके बाद से मैंने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस करने शुरू किए थे। पर ये मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो मुझे बहुत अच्छे से याद है। और इसके बाद जो मैं आपको जो स्टोरीज़ मैं अपने शेयर करने वाली हूँ वो और इंटेंस होते गए हैं। ये सब तो मतलब ऐसा था कि थोड़ा थोड़ा फील हुआ था, पर उसके बाद जो मेरे साथ होना शुरू हुआ वो इंटेंस होने लगा। वो मतलब और थोड़ा समझ में आने लगा मुझे कि ओके, यहाँ मुझे कुछ ऐसा फील होता है। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं और स्टोरीज़ या अपने ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करूं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपने ऐसे ही एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने रांची के मैं रांची में रहती थी और वहाँ की एक हॉस्टल पीजी में मैं रहती थी। वहाँ के हॉरर एक्सपीरियंसेस के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने रांची के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताऊँ, अपने पीजी के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताऊँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। तो अभी के लिए तो बस इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय एंड टेक केयर।